मेरे प्यारे आदिवासी मित्रों, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो संबोधन मैं तुम्हें आज कर रहा हूँ वो मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, मेरे पूर्वजों को कई वर्षों पहले करना चाहिए था, क्योंकि हमने जो देखा वो मान लिया। हमें तुम्हारे बारे में एक निश्चित रंग, एक निश्चित व्यवहार, एक निश्चित वेशभूषा बताई गई, दिखाई गई और वो हमने मान लिया। फिल्मों में आदिवासी किरदार अपनी आँखों में, अपनी त्वचा पे कालिख पोते फिल्मी हीरो हीरोइन के इर्द गिर्द नाचता कूदता सर्कस के बंदरों की तरह दिखाया गया, हमने मान लिया। और अब जब मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो महसूस होता है कि हम नसों में धुएं भरे इंसानों से कहीं आगे हैं तुम्हारे विचार, बहुत आगे। सभी की बराबर की भागीदारी, सबको बराबर का हक, हर छोटे बड़े निर्णय में औरतों की समान रूप से भागीदारी। जब ये सब बातें किसी कानून की किताब में नहीं लिखी गई थी ना इस देश में, तब ये सब तुम्हारे विचारों में था। 1857, क्या याद आता है इससे? पहली क्रांति, मंगल पांडे। लेकिन क्या ये पूरी जानकारी है? नहीं। 1857 में मंगल पांडे ने ज़रूर अहम भूमिका निभाई थी, ज़रूर उन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया था, लेकिन क्या वो पहली क्रांति थी अंग्रेज़ों के खिलाफ? नहीं। इतिहास फिर से लिखा जाना चाहिए। 1857 के 70 साल पूर्व तिलका मांझी ने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। उस समय के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को 800 सैनिक भेजने पड़े थे इस क्रांति को थामने के लिए, इसको रोकने के लिए। तिलका मांझी वो थे इस क्रांति के हीरो। नहीं अवगत होंगे आप इस नाम से, लेकिन पढ़िएगा, बहुत जबर आदमी थे। कभी गूगल के रास्ते से गुजर रहे हों और मन में आए कि कुछ पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, तो नाम याद रखिएगा, तिलका मांझी। फिर आया 1855। 1857 से ठीक 2 साल पहले सिद्धो मुर्मू, कान्हो मुर्मू, इन दोनों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इतना बड़ा विद्रोह विस्फोट किया कि इतिहास के जानकार बताते हैं कि अंग्रेज़ों के खिलाफ इससे बड़ा विद्रोह विस्फोट पूरे अंग्रेजी शासनकाल में कभी नहीं हुआ। फिर आया 20 साल का एक लड़का, आदिवासी, दुबला पतला शरीर लेकिन कसी हुई छाती, उभरे हुए बाजू और गठीला बदन, मुस्कान इतनी मनमोहक कि किसी का भी दिल लूट जाए। अपने दया भाव, अपने सौम्य भाषा और अपनी कोमलता से लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई इन्होंने कि लोग इन्हें धरती आबा कहने लगे। धरती आबा यानी धरती का पिता। अपनी जवानी में ही बिरसा मुंडा ने ऐसी बांसुरी बजाई कि अंग्रेज़ों के खिलाफ उलगुलान का शंखनाद कर दिया, अंग्रेज़ों की बैंड बजा दी। अंग्रेज उन्हें ढूंढने के लिए जंगल जाने से डरते थे। अगर आप बिरसा के दोस्त थे तब भी आपकी मौत निश्चित थी। उधर अंग्रेज एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे बिरसा को पकड़ने के लिए, और आखिरकार उन्होंने कर बिरसा पर इनाम की घोषणा कर दी। पकड़े गए और 25 वर्ष की आयु में उनका निधन रांची जेल में हो गया। अंग्रेज उनकी मौत की वजह बीमारी बताते रहे, लेकिन उनके खाने में जहर मिलाने वाली बात लोगों से छुप नहीं पाई। कभी झारखंड आना हुआ तो झारखंड का लोक नृत्य झूमर ज़रूर नाचिएगा। झूमर में स्त्री पुरुष एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचते हैं, इसलिए ये सिर्फ आदिवासियों में ही लोकप्रिय है। सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई दूसरा समाज लड़का लड़की स्त्री पुरुष को हाथ में हाथ डाले देखेगा तो उसके आंखों में बबूल के कांटे सा चुभेगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये किताब के पन्नों से, निर्जीव कागज़ों से निकलकर कब असली दुनिया में, कब हमारे हकीकत में हमारे सामने कब ये आके प्रकट होगा, कब हम इसे असल में महसूस कर पाएंगे? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जब हम कहते हैं तो ये आदिवासी, ये इनकी जनजातियाँ, ये हाशिए पे क्यों चली जाती हैं? कब आएंगे ये मुख्य धारा में? कब होगी इनके बारे में बात?
कब होगी इनकी इतिहास पे चर्चा? कब